कई महीनों से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। धरती पूरी तरह सूख चुकी थी और जानवर मौत के किनारे पहुंच गए थे। तभी दूर से लंबे इंतजार के बाद बाढ़ का पानी आता दिखाई दिया, लेकिन राहत अभी भी दूर थी। बाढ़ का पानी करीब 200 किलोमीटर दूर था और यहाँ तक पहुँचने में अभी कई दिन लगने वाले थे। जिंदा रहने के लिए हाथियों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वे अपनी सूंड को कीचड़ में डालकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाते और उसी गाढ़े जैसे पानी को पीकर किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश करते। ये पानी उनकी प्यास नहीं बुझा सकता था, लेकिन शायद बाढ़ आने तक उन्हें जिंदा रख सकता था। उधर उत्तरी अंगोला के ऊंचे इलाकों में लगातार बारिश हो रही थी। यही बारिश बाढ़ को आगे बढ़ाने की ताकत दे रही थी। अलग अलग जगहों से बहकर आया पानी एक साथ मिला और दक्षिण की ओर बढ़ता हुआ कालाहारी रेगिस्तान के बीच बसे ओकावांगो डेल्टा की तरफ दौड़ पड़ा। करीब 9 ट्रिलियन लीटर मीठा पानी इस इलाके में पहुंचने वाला था। ये सिर्फ बाढ़ नहीं थी, बल्कि लाखों जीवों के लिए नई जिंदगी लेकर आ रही थी। रास्ते में सूखे गड्ढे भरने लगे, सूखी नदी फिर से बहने लगी और महीनों से पड़े सूखे के निशान धीरे धीरे मिटने लगे। छोटे छोटे पानी के गड्ढों में फंसी कैटफिश जो मौत का इंतजार कर रही थीं, जैसे ही ताजे पानी के संपर्क में आईं, उनमें फिर से जान आ गई। वे दोबारा तैरने लगीं और लालच से मीठा पानी पीने लगीं। बाढ़ का पानी दीमकों द्वारा बड़ी मेहनत से इकट्ठा किए गए घास के बीज भी बहाकर ले आया। पानी की सतह पर तैरते इन बीजों को खाने के लिए दूर दूर से पक्षियों के झुंड पहुंच गए। लंबे समय बाद उन्हें भरपेट दावत मिली, लेकिन हर जीव इस बाढ़ से खुश नहीं था। छोटे छोटे भृंगों को अपना सुरक्षित ठिकाना छोड़ना पड़ा। अब उन्हें नई जगह की तलाश में निकलना था और यह सफर उनके लिए किसी मौत के सफर से कम नहीं था। जैसे जैसे पानी बढ़ता गया, मछलियां भी उसके साथ एक जलाशय से दूसरे जलाशय तक पहुंचने लगीं। पहले अलग अलग पड़े पानी के गड्ढे आपस में जुड़ गए और देखते ही देखते पूरा इलाका एक विशाल दलदल में बदल गया। ओकावांगो एक बार फिर जिंदा होने लगा, लेकिन बदलाव यहीं नहीं रुका। रेत के नीचे दबे जलीय पौधों के कोमल अंकुर भी ताजे पानी मिलते ही तेजी से बाहर निकलने लगे। घास बेतहाशा फैलने लगी, फूल खिलने लगे और कुछ ही दिनों में हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला यह सूखा रेगिस्तान हरे भरे मैदान में बदल गया। यहीं से जीवन की वापसी शुरू हुई। कई दिनों से सफर कर रहे भैंसों के झुंड आखिरकार यहाँ पहुँच गए। उन्होंने अपनी सारी थकान भुला दी और सीधे ताजी हरी घास की ओर दौड़ पड़े। 6 महीने के एक हाथी के बच्चे ने जन्म के बाद पहली बार इतना सारा पानी और भोजन देखा। उसके चारों ओर जिराफ, शेर, जंगली कुत्ते, मगरमच्छ, मछलियाँ और झेबरा खुले मैदानों में आजादी से घूम रहे थे। पूरा इलाका फिर से जीवन से भर चुका था, लेकिन इस नई दुनिया को पूरी तरह जीवित रखने का काम अब भी बाकी था। तभी पहुंचे सवाना के बुलडोजर यानी दरियाई घोड़े। अपने भारी शरीर से वे नदी के तल में रास्ते बनाने लगे। जहाँ जहाँ वे चलते वहाँ नए जलमार्ग बन जाते। इन प्राकृतिक रास्तों की वजह से पानी पूरे ओकावांगो में बिना रुके बहने लगा, ठीक वैसे ही जैसे शरीर में खून हर हिस्से तक पहुँचता है। धीरे धीरे पूरा दलदल फिर से धड़कने लगा। पानी ने अपनी शांत लेकिन अपार ताकत से इस सूखी धरती को पूरी तरह बदल दिया। उसी पानी ने एक बार फिर हर पेड़, हर पौधे और हर जीव को नई जिंदगी दी, जिससे ओकावांगो फिर से जीवन से भर उठा।